उत्तर प्रदेश के श्यामपुर में हरिदास त्रिपाठी नाम के एक मशहूर बिरयानी वाले रहते थे। जब वो एक दिन गंभीर रूप से बीमार पड़ गए तो उन्होंने हिसाब किताब में तेज मोहन और स्वाद पहचानने में माहिर सोहन को अपने पास बुलाया। बेटा मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दुकान सिर्फ कमाई का जरिया नहीं है, ये एक भरोसा है जो लोगों ने हमारे खानदान पे किया है बेटा। लोग यहाँ सिर्फ बिरयानी खाने नहीं आते, अपनापन लेने आते हैं। अगर तुमने स्वाद और ईमानदारी से समझौता किया तो सब खत्म हो जाएगा बेटा, सब खत्म हो जाएगा। सोहन की आंखें भर आईं। उसने पिता का हाथ अपने हाथों में ले लिया। पापा, हम आपकी हर बात याद रखेंगे। मोहन बाहर से भले ही शांत रहता था, लेकिन उसके मन में दुकान को बहुत बड़ा बनाने का सपना पल रहा था। पिता के गुजर जाने के बाद महत्वाकांक्षी मोहन को सोहन के पुराने ढंग से काम करना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था। एक रात जब दुकान बंद हो रही थी, मोहन बैठकर हिसाब किताब देख रहा था और मन ही मन कुछ बड़बड़ा रहा था, जबकि उधर सोहन चुपचाप रसोई साफ करने में लगा हुआ था। सोहन, हमें खर्च को कम करना होगा। ये जो तुम बासमती चावल ले जाते हो और ये जो असली केसर डालते हो ना, मुनाफा घट रहा है इससे। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम दुकान नहीं बढ़ा पाएंगे, बता रहा हूँ। नहीं यार, सुनो, एक काम करो, इस तरह से धंधा बहुत घाटे में चला जाएगा, कुछ करना होगा। सोहन ने हाथ धोए और शांत स्वर में भाई के पास आकर बैठ गया। भैया, अगर हम चावल की क्वालिटी खराब करेंगे या केसर को कम कर देंगे तो ग्राहक पहचान जाएगा। स्वाद कम करेंगे तो ग्राहक कम हो जाएंगे। पिताजी ने यही सिखाया था। मोहन अपनी जगह से खड़ा हो गया और तेजी से टहलने लगा। अरे दुनिया भावना से नहीं चलती सोहन, दुनिया मुनाफे से चलती है, मुनाफे से। हमें मॉडर्न बनना होगा, समझे? मॉडर्न। सजावट पर खर्च करना होगा, दिखना चाहिए यहाँ पर एसी, लाइट, तब जाकर ग्राहक ज्यादा पैसे देंगे, समझे? आजकल स्वाद के साथ साथ लोगों को अच्छा माहौल चाहिए। हाँ, थोड़ा गाना वाना बजना चाहिए, तब होता है। सोहन ने पहली बार थोड़ा कठोर होकर जवाब दिया। उसकी आवाज में दर्द था। मुनाफा जरूरी है भैया, लेकिन भरोसा, उसका क्या? एक बार भरोसा टूट गया तो वापस नहीं आता। बिजनेस बढ़ाने को लेकर भाइयों में बहस हुई। मोहन बदलाव चाहता था और सोहन सादगी। तनाव के कारण घर दुकान का माहौल खराब हुआ और ग्राहकों ने भी इसे महसूस किया। अंततः दोनों अलग हो गए। श्यामपुर में ये खबर आग की तरह फैल गई कि त्रिपाठी भाइयों ने अलग होने का फैसला कर लिया है। मोहन ने मुख्य बाजार में आलीशान दुकान खोली, तो सोहन ने ठीक उसी के सामने वाली गली में अपनी सादी सी दुकान। सावित्री ने एसी की हवा खाते हुए अपनी महंगी साड़ी संभाली। आखिरकार मोहन, अब देखो कैसे शहर के रईस और बड़े लोग यहाँ आते हैं। सोहन के उस बदबूदार गली में कौन जाएगा? यहाँ सब कुछ प्रोफेशनल होगा। उधर सोहन की छोटी सी दुकान में सादगी थी, लेकिन खुशबू वही पुरानी थी। राधा ने रसोई की सफाई करते हुए सोहन के कंधे पर हाथ रखा। सोहन, छोटी दुकान हो सकती है, लेकिन दिल बड़ा होना चाहिए। पिताजी की आत्मा तो यहीं खुश रहेगी। तभी सामने से गुजरते हुए सावित्री ने अपनी चमचमाती दुकान से सोहन की छोटी सी दुकान को ताना मारा। वाह सोहन, रॉयल हाउस के सामने ऐसी झोपड़ी। स्वाद से पेट नहीं भरता, दुकान का रुतबा भी कुछ होता है। रुतबा दिखावे से नहीं भाभी जी, भरोसे और स्वाद से बनता है। आइए ना, बैठिए, बढ़िया पुश्तैनी बिरयानी खाकर जाइए। सावित्री ने मुंह बनाया और चली गई। शुरुआत में मोहन की आलीशान दुकान पर भीड़ रही, क्योंकि लोग सजावट और एसी की ओर आकर्षित थे।
एक दिन जब दुकान खचाखच भरी थी, सावित्री गर्व से बोली, देखा प्लानिंग क्या चीज होती है। अब हम सोहन से 10 गुना ज्यादा कमा रहे हैं। मोहन को स्वाद की चिंता थी, जबकि सोहन की छोटी दुकान पर स्वाद के दीवाने ग्राहक बार बार आ रहे थे। एक दिन एक बुजुर्ग ग्राहक सोहन की बिरयानी खाकर गदगद हो गए। बेटा सोहन, यहाँ खाने में वही घर जैसा स्वाद है। मोहन की दुकान में तड़क भड़क तो बहुत है, लेकिन वो जो है अपनापन और वो जायका वगैरह नहीं है। सोहन मुस्कुराया, उसके लिए यही तारीफ सब कुछ थी। चाचा, यही तो कोशिश है। मैं पिताजी का नाम डूबने नहीं दूंगा। मोहन सख्त मालिक था जो काम में पूर्णता चाहता था। एक दिन कर्मचारी रमेश द्वारा नमक ज्यादा डालने पर मोहन पूरी दुकान में उस पर चिल्लाया, ये होटल है रमेश, होटल, घर नहीं है तुम्हारा। अगर काम नहीं आता तो निकल जाओ, बता रहा हूँ। यहाँ ग्राहकों की संतुष्टि सबसे पहले है, तुम्हारी बकवास नहीं समझ गए। रमेश सहम गया और कर्मचारी डरने लगे, जबकि सोहन अपने कर्मचारियों को परिवार मानता था। एक दिन राजू से प्लेट गिरने पर, अरे अरे राजू, अरे लगी तो नहीं? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलती हुई है, कोई बात नहीं, ठीक है। सीखो और अगली बार ध्यान रखना, ठीक है? राजू की आंखों में डर नहीं बल्कि सोहन के लिए असीम सम्मान था। वो सोहन के लिए अपनी जान देने को भी तैयार था। सावित्री हर रोज हिसाब देखती। मोहन, आज 30 प्लेट कम बिकी है, कल से मार्केटिंग बढ़ानी होगी, शहर में पर्चे बंटवाओ। मोहन मार्केटिंग में ज्यादा खर्च करने के कारण घाटे में रहने लगा, जबकि राधा रसोई में मदद करने के साथ साथ जरूरतमंदों का भी ध्यान रखती थी। एक दिन उसने दुकान के बाहर एक भूखे बूढ़े आदमी को देखा। सोहन, देखो वो बूढ़ा आदमी, उसे खाना दे दो, पैसे की चिंता मत करो। सोहन ने बिना सोचे प्लेट भर दी और उस बूढ़े आदमी को प्यार से खिलाया। राधा की ये दयालुता सोहन के लिए और भी ग्राहक ला रही थी, क्योंकि लोग जानते थे कि सोहन नेक इंसान है। अचानक शहर के इंस्पेक्टर अपनी जीप लेकर मोहन और सोहन की दुकान के सामने रुके। मोहन के उन्हें रसोई की सफाई को लेकर शिकायत मिली थी। सोहन की साफ सुथरी दुकान और रसोई की इंस्पेक्टर ने तारीफ सुनी थी। सोहन जी, छोटी जगह लेकिन साफ नीयत। आपका स्वाद और सफाई दोनों लाजवाब है। रिपोर्ट उत्कृष्ट है। सोहन की तारीफ पूरे शहर में फैल गई। मोहन अपनी चमचमाती दुकान में बैठा ये सब सुन रहा था। तभी इंस्पेक्टर आकर मोहन से बोला, मोहन, ये कैसी दुकान है? ग्राहकों की शिकायत है कि बाहर से चमक दमक है, लेकिन अंदर रसोई में गंदगी है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, कर्मचारी थोड़ा आलसी हो गए हैं, मैं अभी ठीक करवाता हूँ। अरे दिखावा छोड़ो, अगर रसोई में गंदगी मिली तो जुर्माना लगेगा और दुकान बंद हो जाएगी। नियमों का पालन करिए, समझ गए? तभी सावित्री बाहर आई और पुलिस को देखकर सकपका गई। दरोगा जी, ये सब क्या है? हमारी इतनी बड़ी और महंगी दुकान है, सफाई तो हो ही जाएगी। देखिए, बड़ी दुकान का मतलब ये नहीं है कि सफाई की अनदेखी हो। स्वाद और स्वच्छता से ही दुकान चलती है, मात्र सजावट से नहीं। पुलिस के जाने के बाद मोहन और सावित्री दोनों सन्न रह गए। सोहन, जो ये सब देख रहा था, अपनी दुकान से निकलकर भाई के पास आया। भैया, डर तभी लगता है जब दिल में खोट हो। मशीन नहीं, घर बनाओ। मोहन कुछ नहीं बोला, पर उसकी आंखों में पहली बार डर और हार का भाव दिख रहा था।
दिखावे के कारण मोहन की दुकान पर भीड़ और कर्मचारी कम हो गए। एक रात घाटे का हिसाब देखकर हताश मोहन अपनी चमचमाती लेकिन खाली दुकान में अकेला बैठा था। तभी सावित्री कमरे में आई। उसका चेहरा भी उतरा हुआ था। मोहन, हिसाब बहुत खराब है। इस महीने तो बिजली का बिल और कर्मचारियों की तनख्वाह निकालना भी मुश्किल हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है सावित्री। मैंने एसी लगाया, महंगी कुर्सियां डाली, मार्केटिंग की, सब कुछ किया, फिर भी लोग सोहन की उस छोटी सी दुकान पर भागे जा रहे। शायद हमें तरीका बदलना होगा मोहन। मैं देख रही हूँ ग्राहक सजावट देखकर आते तो हैं, पर स्वाद न मिलने पर दोबारा नहीं आते। लोग अब स्वाद मांग रहे हैं, दिखावा नहीं। तुम ठीक कह रही हो सावित्री। सोहन ने भले ही छोटी दुकान खोली, पर उसने ग्राहकों का दिल जीता है। मैंने पिताजी की बात नहीं मानी। मैंने दुकान को बिजनेस समझा, पर सोहन ने उसे अपना घर बनाया। अहंकार से पेट नहीं भरता मोहन। हमें फिर से स्वाद पर ध्यान देना होगा। अगर आज नहीं संभले तो ये शानदार दुकान भी बंद हो जाएगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब समझ में आ रहा है कि वो लोग सोहन की गली वाली दुकान के लिए लाइन लगाते हैं। वहाँ दिखावा नहीं है, वहाँ अपनापन है। अगली शाम मोहन अपनी आलीशान दुकान से निकलकर सोहन की छोटी दुकान के पास पहुंचा। वहां का नजारा देखकर वो दंग रह गया। सोहन की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ थी, लेकिन सब कुछ बड़े सुकून से चल रहा था। सोहन मुस्कुराकर ग्राहकों को बिरयानी परोस रहा था और उसके कर्मचारी भी खुशी खुशी काम कर रहे थे। सोहन भाई, आपकी बिरयानी का स्वाद तो बिल्कुल हरिदास जी के जमाने का है। घर जैसा लगता है यहाँ आकर। अब ये सब आप लोगों का प्यार है भाई साहब, और कुछ नहीं। अरे छोटू, पानी दो इनको। मोहन की ये सब देखकर आंखें भर आईं। उसे अपने पिता की बात याद आई। दुकान मशीन से नहीं, ग्राहकों के भरोसे से चलती है बेटा। मोहन समझ गया कि उसने सिर्फ सजावट की मशीन बनाई थी, जबकि सोहन ने एक अपनापन भरा घर। तभी सोहन की नजर मोहन पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास आया। अरे भैया, आप यहाँ? अरे आइए ना, अंदर बैठिए। अरे छोटू, पानी लाओ। नहीं नहीं सोहन, मैं तो बस देख रहा था भाई। देख रहा था कि कैसे तूने छोटी सी जगह में इतना कुछ पा लिया। अब भैया, मैंने तो बस पिताजी का नाम जीवित रखा है, और कुछ नहीं। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी सोहन। मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। मैंने स्वाद को छोड़ दिया और सिर्फ दिखावे के पीछे भाग गया। तूने साबित कर दिया भाई कि बिजनेस से बड़ा रिश्ता होता है ग्राहक और दुकानदार का रिश्ता। भैया, एक बात कहूं, दुकान अलग अलग हो सकती है, लेकिन हम तो भाई हैं। पिताजी भी यही चाहते थे कि हम साथ में रहें भैया। मोहन ने सोहन के हाथ थाम लिए। उसका अहंकार पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन सुबह मोहन सोहन की दुकान पर गया। सोहन, मुझे माफ कर दे। मैं लालच में अंधा हो गया था। सोहन ने भाई को गले लगा लिया। भैया, ये कैसी बातें कर रहे हो आप? आप मेरे बड़े भाई हो। हम दोनों एक ही पेड़ की टहनियां हैं। मोहन ने अपनी दुकान में बदलाव किया। उसने कर्मचारियों को बुलाकर कहा, हाथ से गलती पर डांट नहीं, सुधार होगा। हम सब मिलकर काम करेंगे। मोहन ने गरीब बच्चों के लिए हर रविवार मुफ्त भोजन की घोषणा की। सावित्री भी बदली। उसने अब सजावट की जगह भोजन की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया।
श्यामपुर कस्बे की हवा में अब दोनों दुकानों से बिरयानी की सौंधी खुशबू एक साथ उठ रही थी। दोनों भाइयों ने मिलकर एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया था। त्योहार के दिन दोनों परिवार साथ। सोहन, हम अलग अलग दुकान चला सकते हैं, लेकिन दिल अलग नहीं होना चाहिए। पिताजी की भी यही सीख थी कि व्यवसाय तो आते जाते रहते हैं, पर भाईचारा रह जाता है। बिल्कुल भैया, मेहनत अलग हो सकती है, लेकिन ईमानदारी एक ही होनी चाहिए। अब ग्राहक भी खुश हैं और हम भी। सच में मुझे अब समझ आया कि सुकून बड़ी दुकान में नहीं, अपनों के साथ में है। अब मैं सिर्फ मुनाफे की नहीं, स्वाद की भी चिंता करती हूँ। और मेरी छोटी दुकान पर भी अब रौनक रहती है, क्योंकि मोहन भैया का अनुभव और हमारी सादगी मिल गए हैं। कस्बे के लोग अब अक्सर कहते थे, अगर बिरयानी खानी हो तो श्यामपुर जाओ। वहाँ 2 दुकानें हैं, लेकिन कहानी एक ही है, मेहनत, बदलाव और भाईचारा। सच्ची सफलता दिखावे में नहीं, बल्कि ईमानदारी, अपनेपन और रिश्तों के संतुलन में छिपी होती है।